दोस्तों, आज पहली बार बाज माँ अपनी छोटी सी बेटी बाज को आसमान में बादलों के ऊपर लेकर आई थी। नन्ही सी बाज ने आज आसमान से पहली बार धरती को देखा था। नन्ही बाज को बहुत खुशी हुई। उसने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। सफेद रुई जैसे बादल, समुद्र का नीला नीला पानी, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी ठंडी हवाओं का मधुर संगीत, खूबसूरत फूल। नन्ही बाज ये सब देखने के बाद अचानक से अपनी माँ से बोली, माँ मुझे तुम आसमान में पहले क्यों नहीं लाई? इससे खूबसूरत जगह तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकती। मगर बाज माँ कुछ नहीं बोली। नन्ही बाज अपनी माँ से शिकायत कर ही रही थी कि अचानक से आसमान में बहुत तेज उड़ता हुआ जहाज आया। नन्ही बाज उसे देखकर चौंक गई। नन्ही बाज के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे जमीन पर ले चलो, इससे खतरनाक जगह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले नन्ही बाज को जो जगह सबसे खूबसूरत लग रही थी, वो अचानक से एक जहाज के आने के कारण सबसे भयानक जगह बन गई। नन्ही बाज का दिल दहला हुआ था। वो अभी इस घटना से उभरी भी नहीं थी कि आसमान में एक ऐसी चीज हुई जिसकी नन्ही बाज ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी। नन्ही बाज की माँ उसको आसमान में छोड़कर कहीं चली गई। अब नन्ही बाज आसमान में अकेली थी। उस नन्ही बाज ने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे लगा उसकी माँ ने उसके साथ धोखा किया है, जो उसे अकेला छोड़कर कहीं चल पड़ी। दोस्तों, नन्ही बाज काफी देर तक रोती रही, चिल्लाती रही, माँ माँ मुझे भी धरती पर ले चलो। मगर कोई नहीं आया। नन्ही बाज को पता चल गया था अब कोई नहीं आएगा। उसने सोचा, अगर मैं अभी इसी वक्त चौकन्नी नहीं हुई तो मुझ में आकर कोई जहाज टकरा जाएगा और मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। उसने अपने कान और आंखें चारों ओर घुमानी शुरू कर दी। तभी अचानक से नन्ही बाज ने जहाज की आवाज सुनी, जो उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। नन्ही बाज ने किया तिरछा अपने आप को और जहाज के बहुत करीब से बचती हुई निकली। नन्ही बाज अब ज्यादा अलर्ट थी। जो भी जहाज आई उसकी आवाज पहचान कर पहले ही अपनी पंखों की उड़ान से उस जहाज के साइड से निकल जाती थी। नन्ही बाज को अब आसमान में मजा आने लगा था। अब आसमान उसे फिर से खूबसूरत जगह लगने लगी। उसके लिए आसमान अब उसके घर जैसा था। अब वो बड़े बड़े जहाज भी उसे डरा नहीं पा रहे थे और नन्ही बाज इधर से उधर और उधर से इधर अपनी पंखों की उड़ान को एंजॉय कर रही थी। और उस नन्ही बाज की माँ उसे दूर से किसी पेड़ पर बैठकर देख रही थी और खुश हो रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, अब मेरी बेटी भी अपने बच्चों को ऐसा ही पाठ सिखाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।